wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? आप सबको अभिवादन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, आप सब ठीक ठाक से तो है ना? Thank you for all the comments that you have written to me concerning Numbers chapter 16. आप सबको धन्यवाद उन व्याख्या के लिए जो आपने गिनती 16 अध्याय पढ़ने के बाद मुझे भेजा था। More people could have participated, और भी ज्यादा लोग अगर भागीदार होते, but I'm sure if this was in person, you could have shared your comments. मैं जानता हूं कि अगर हम सामने होते तो आप अपनी टिप्पणी मुझसे जरूर बता सकते। Since we all are now moving towards a digital society, क्योंकि हम अब सब लोग डिजिटल समाज की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, you must now learn to move away from paper and pen towards using your thumb to type on the phone or on a computer. उंगली का प्रयोग या फोन पर ही टाइप करना या कंप्यूटर पर टाइप करने की वजह से कागजी पन्नी और कलम घिसने के लिए आप भूल मत जाना। Today we are going to study something which is a continuation from what we studied last week. पिछले सप्ताह हम जो सीख रहे थे उसी को आज मैं आगे ले जाना चाहूँगा। So before we can study today's lesson, you need to remember what we studied last week. आज का अध्ययन आरंभ करने से पहले हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा था उसे याद करना जरूरी है। To refresh your memory, watch this. आपकी स्मृति को तरोताजा करने के लिए इसे देखें। Sad to say one thing. बड़ा ही दुख के साथ एक बात कहना चाहूँगा। There are so many people who come to say, I want to serve God. कई सारे लोग आगे आ जाते हैं ये कहने के लिए कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, And they have no clear calling at all. उन्हें किस बात के लिए बुलावा दिया गया है वो ठीक से उनको नहीं पता होता, And they jump in, resigning their job to do full-time ministry. और पूर्णकालीन सेवकाई के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके वे कूद पड़ते हैं। They don't have clear calling from God. उन्हें अपने बुलावे पर कोई स्पष्ट बात नजर नहीं आता, No clear vision what God wants them to do. कोई स्पष्ट दर्शन ही नहीं कि प्रभु उन्हें क्या करने के लिए बुलावा दे रहे हैं। Soon after some time, they give up the ministry, कुछ समय बाद वे अपने सेवकाई को छोड़ देते हैं, or they are struggling financially. या तो आर्थिक तंगहाली में फंस जाते हैं। You know, the scripture says very clearly, आप जानते हैं कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है, those whom God calls, He equips them. प्रभु जिन्हें बुलावा देते हैं वे उन्हें लैस भी करते हैं। And it also says God takes care of His servants. वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अपने दास की फिक्र करते हैं। If an earthly company boss will take care of his employees, जैसा कि पृथ्वी के कंपनी के बॉस अपने मातहतों की फिक्र करता है, and the earthly boss faithfully gives his salary to his staffs, पृथ्वी के बॉस विश्वास योग्य होकर के अपने कर्मचारियों को वेतन देता है, how much more will the heavenly Father? स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा कर दे सकते हैं? How can He allow someone whom He had called to suffer lack? कैसे वे उसको कष्ट उठाने की अनुमति देंगे जिसे उन्होंने बुलावा दिया है? That is totally unbiblical. ये तो पूरी तरह अबाइबलीय है। Now that doesn't mean that you won't suffer any lack. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई घटी नहीं होगी। There may be some temporary sufferings, कई बार अस्थायी कष्ट तो होगा है, but not all the time. पर हर समय नहीं। Hebrews chapter 5 verse 4 tells us, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय का 4था वचन हमें कहता है, one must be called by the Lord God, King of the whole universe, to serve. सेवकाई करने के लिए हर किसी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे ब्रह्मांड के महाराजा यहोवा द्वारा बुलाया गया होना है। If you feel that you have a call, अगर आपको लगेगा कि आपको बुलाया गया है, or if you feel that you want to serve the Lord, अथवा आपको ये लगेगा कि आप प्रभु की सेवकाई करना चाहेंगे, first make it a point of great prayer. सबसे पहले बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। And when God calls a person, जब प्रभु किसी को बुलाते हैं, He will vindicate that person. वे उसको प्रकट करेंगे, He confirms that person. वे इस बात की पुष्टि भी करेंगे। So this is a call that you don't choose for yourself. इसलिए यह ऐसा बुलावा है जिसे आप स्वयं चुन नहीं सकते। Now I'm going to share with you a mystery for meditation. आज मैं आपको ध्यान करने या चिंतन करने का रहस्य को बताऊंगा। In Exodus chapter 19, we read that the children of Israel
were encamped below Mount Sinai. निर्गमन 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों सिनै पहाड़ के नीचे शिविर डाले हुए थे। And the Lord God came down upon Mount Sinai. यहोवा परमेश्वर सिनै पहाड़ पर नीचे उतर कर आए। And there he made a covenant with them. उन्होंने इस्राएलियों से वहां पर वाचा बांधी। What is the covenant? अब वाचा क्या है? Exodus chapter 19 verse 6 tells us, निर्गमन 19 अध्याय के 6वां वचन कहता है, it was a calling and a covenant to be a kingdom of priests. यह एक बुलावा था, एक वाचा याजकों के राज्य होने का। Two things happened at Mount Sinai. सिनै पहाड़ पर दो घटनाएं हुई। God not only made a covenant with the children of Israel, but he also called them. यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों से न सिर्फ वाचा बांधी पर उन्हें बुलावा भी दिया। So now let's look in detail what happened that day. आइए आज हम विस्तार से देखते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। Exodus chapter 19 verse 18 tells us that the glory of God came down on Mount Sinai. निर्गमन 19वां अध्याय का 18वें वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर की महिमा सिनै पहाड़ पर उतर कर आया। Deuteronomy chapter 33 verse 2 and Habakkuk chapter 3 verse 3 tells us that the whole of Israel saw the awesome fiery glory of God. व्यवस्था विवरण के 33वें अध्याय का 2 वचन और हबक्कुक 3 अध्याय की 3 आयत हमें यह बताता है कि पूरे इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर के तेजोमय अग्निमय महिमा को देखा। Now I want to share with you a deeper mystery. मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताना चाहूँगा, But you must open your heart and your mind to understand it. पर इसे समझने के लिए आपको अपने दिल और मन को खुला रखना होगा। If you just look at the surface, you will not be able to see it. पर अगर आप ऊपर ही देख पाएंगे तो इस आपको पता नहीं चल पाएगा। But if you put your heart and mind in oneness with the Holy Spirit, पर अगर आप अपने दिल और मन से पवित्र आत्मा में एक हो जाएंगे तो then the Holy Spirit of truth will be able to show this to you. सत्य की पवित्र आत्मा आपको यह दिखा पाएंगे। First we read that the God of glory, Almighty God came down on Mount Sinai. पहले हम पढ़ते हैं कि महिमा का परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सिनै पहाड़ पर उतर आए। No one has any doubt that that represents the great God Jehovah. किसी को कोई शक नहीं होगा कि यह सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करता है। But Habakkuk chapter 3 verse 3 tells us, पर हबक्कुक 3 अध्याय का 3 वचन हमें कहता है, and the Holy One came down. और एक पवित्र नीचे आए। So we read the glory of God and the Holy One. So which is two. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महिमा और पवित्र, यहाँ पर 2 है। Who is this second person called the Holy One? यह दूसरा व्यक्ति कौन है जो पवित्र कहलाया गया? When Gabriel appeared before the Virgin Mary, जब जिब्राइल स्वर्गदूत कुमारी मरियम के सामने प्रकट हुए, he told her the baby that she is going to carry in a womb is called that holy thing. उन्होंने उससे कहा जिस बच्चे से वे गर्भवती होंगी कोख का वो बच्चा पवित्र होगा। She is going to bear the Son of God. मरियम परमेश्वर के पुत्र को जनने जा रही थी, And he is called the Holy One. जिन्हें पवित्र कहलाया जाएगा। And during the 3.5 years of the Lord Jesus ministry, और प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल के सेवकाई के काल में many times when the demons saw the Lord Jesus, कई बार जब दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, they cried out saying like this, ये कहते हुए वे सब चिल्लाने लगे, what have we to do with you, Jesus the Holy One? हमें आपसे क्या करना है यीशु मसीह पवित्र। Now who are these demons? अब ये दुष्ट आत्माएं कौन है? These demons were formerly angels in heaven before they fell down with Lucifer. यह दुष्ट आत्मा एक समय में स्वर्ग के स्वर्गदूत हुआ करते थे लूसीफर के साथ गिराए जाने से पहले। So when they were formerly angels in heaven, जब ये सब स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, they would have known who the Lord Jesus really is in heaven. उस समय पता चल गया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कौन है। Are you able to follow this train of thoughts? क्या यह सब बातें आपको समझ में आ रही है? That is why as soon as they saw him, इसीलिए जैसे इन दुष्ट आत्माओं ने उन्हें देखा, they call him, oh, you Holy One. फिर प्रभु को कहा, ओ हे पवित्र।
So this title Holy One is mentioned for the Lord Jesus Christ. इसीलिए यह उपाधि पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लिए है। So the God of glory came down on Mount Sinai. महिमा का परमेश्वर सीनै पहाड़ पर उतर आए। Manifestation of the Lord Jesus Christ also was there. प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण भी वहां पर था। Is it possible for two to appear at the same time? क्या दोनों को एक ही समय पर दिखाई पड़ना संभव है? In Acts chapter 7 we read, प्रेरितों के काम 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, before Stephen was stoned to death and he died, स्तिफनस के पत्थर द्वारा मारने से और उसके मृत्यु होने से पहले his spiritual eyes were opened उसके आत्मिक दृष्टि खुल गए थे and he saw the heavens opened और उसने स्वर्ग को खुले हुए देखा and he saw the God of Israel and the Lord Jesus Christ standing together. और उसने इज़राइल के परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को एक साथ खड़ा देखा। So it is absolutely possible to see two of the Godhead together. देवत्व या ईश्वरत्व के दोनों को एक साथ दिखाई देना पूर्ण रूप से संभव है। Thirdly, Deuteronomy chapter 33 verse 2 tells us that the holy saints of God also came down on Mount Sinai. तीसरा, व्यवस्था विवरण 33वें अध्याय का दूसरा वचन हमसे कहता है कि लाखों पवित्रों मध्य में से भी सिनै पर्वत पर उतर आए। And fourthly, Habakkuk chapter 3 verse 3 tells us a huge multitude of angels came down on Mount Sinai. और चौथा, हबक्कुक तीसरा अध्याय का तीसरा वचन हमसे कहता है कि सिनै पर भारी संख्या में स्वर्गदूत भी उतर कर आए। And Exodus chapter 19 verse 16 tells us निर्गमन 19 अध्याय के 16वां वचन कहता है, the Holy Spirit also came down. पवित्र आत्मा भी नीचे उतर कर आए। In case if you are searching your Bible and you don't find the word Holy Spirit mentioned there, अगर आप अपने बाइबल में ढूंढ रहे हो और आपको पवित्र आत्मा शब्द नहीं मिल रहा है तो the Holy Spirit is always there, but we fail to see. पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ उपस्थित होते हैं मगर हम देख नहीं पाते। Where is he? वे कहाँ पर है? You see the display of light and sound. आप आवाज और प्रकाश का प्रकट होते हुए देख पाते हैं। The Holy Spirit is the manifest glory of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण या प्रकाशन है। The Shekinah glory of God. परमेश्वर के सिकाइना महिमा। And in Acts chapter 2 verse 1 we read, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं, when the Holy Spirit came down on the day of Pentecost, जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन पर उतर आए, there was a loud pealing sound like a rushing mighty wind. बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर गूंज उठा। So lights and sound is the manifestation of the Holy Spirit. इसीलिए ज्योति और आवाज जो है पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। So God the Father, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit manifested on Mount Sinai. पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सिनै पहाड़ पर प्रकट हुए In a great company of saints from heaven, और स्वर्ग से संतों की एक बड़ा दल भी and a great multitude of angels. और भारी संख्या में स्वर्गदूतों भी। And then the Bible says, और बाइबल कहता है Exodus 19:19, chapter 20, verse 22, and Deuteronomy 4:12, that God spoke with a voice. निर्गमन 19 अध्याय का 19वां वचन, 20 का 22 और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 12वां वचन में यहोवा परमेश्वर की वाणी सुनाई देता है। So what was manifested on Mount Sinai? तो सिनै पहाड़ पर क्या प्रकट हुए? The kingdom of God. परमेश्वर का राज। And then Israelites were called. और इजरायलियों को बुलाया गया। They were set apart as a kingdom. उन्हें एक राज्य के रूप में अलग किया गया। A kingdom of priests to worship and serve the living God. एक शांति का राज्य जीवित परमेश्वर की सेवा आराधना करने के लिए। This was the glorious thing that happened on Mount Sinai. यही महिमामय कार्य संपन्न हुआ सिनै पहाड़ पर। The kingdom of God personally came down to give a call to a nation. परमेश्वर का राज्य व्यक्तिगत रूप से उतर आया देश को बुलावा देने के लिए। The original call to the order of Melchizedek was first extended to a nation Israel. मलकीसेदेक की रीति पर का प्रारंभिक बुलावा सबसे पहले इजराइल देश को दिया गया था। Israel did not choose, but it was a call given to Israel.
इज़राइल ने इसे नहीं चुना, पर इज़राइल को यह बुलावा दिया गया। In the same manner, the Lord Jesus did not choose the call after the order of the Melchizedek, but it was a call given to him. उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने मलकिसिदक के रीति पर का बुलावा को नहीं चुना, पर यह बुलावा उनको दिया गया। Hebrews chapter 5 verses 5 to 6 tells us Jesus Christ was ordained or covenanted by God to be after the order of Melchizedek. इब्रानी 5वां अध्याय का 5 और 6 वचन कहता है कि यीशु मसीह को मलकिसिदक के रीति पर याजक का बुलावा दिया गया। Similarly, you did not choose this call. उसी प्रकार आपने इस बुलावा को नहीं चुना, You were called. आप बुलाए गए हैं, You were chosen. आपको चयन किया गया, You were set apart by the Almighty God to be made a kingly priest even before the foundation of the world. सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा आप अलग किए गए हैं, राजसी याजक बनने के लिए इस धरती की नींव रखने से पहले ही। Revelation chapter 1 verse 6 and chapter 5 verse 10 tells us like that. प्रकाशित का वाक्य पहला अध्याय का 6वां वचन और 5वां अध्याय का 10वां वचन इस तरह कहता है, That is the heavenly pattern. यही स्वर्गीय नमूना है। Everything that we experience on the earth is a pattern from heaven. हर चीज जो हम इस धरती पर अनुभव करते हैं वो सब स्वर्ग की प्रतिरूप है। When the prophet Moses was asked to build the tabernacle, he was given a pattern from heaven. जब भविष्यवक्ता मूसा को निवास स्थान बनाने का आदेश मिला था, उसका प्रतिरूप स्वर्ग में से था। In Exodus chapter 25 verse 9 and 40 and Hebrews chapter 8 verse 5 tells us that Moses was told to do exactly like the pattern that he was shown in heaven. निर्गमन के 25वां अध्याय के 19वां और 40वां वचन, इब्रानी 8वें अध्याय के 5वां वचन हमें यह बताता है कि मूसा को ठीक उसी प्रकार से उस निवास स्थान को बनाने के लिए कहा गया जैसा कि उन्हें स्वर्ग में दिखाया गया था। In the same manner, when King Solomon built the first temple of God, उसी हिसाब से जब राजा सुलेमान ने पहला मंदिर का निर्माण किया, First Chronicles chapter 28 verses 11 to 12 tells us that King David received that pattern from heaven. पहला इतिहास 28वां अध्याय के 11वां और 12वां वचन हमसे यह कहता है कि राजा दाऊद ने यह नमूना स्वर्ग में से प्राप्त किया था। So it is very important to receive a call. इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम बुलावा को प्राप्त करें। My dearly beloved sons and daughters, मेरे प्रिय बेटे बेटियां, you are called after the order of the Melchizedek. आपको मलकिसिदक की रीति पर बुलावा दिया गया है। Amen. आमीन। We'll continue this study next week. इस अध्ययन को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.